क्या बदलाव आ गया 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो राजभर जी किसी और पक्ष में थे। आज 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है तो राजभर जी आज दूसरे खेमे में है। वजह क्या रही? हमारा नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसी नारे से तो नाराजगी आपकी बनी थी बीजेपी से भी। आप सरकार में मंत्री पद छोड़ के चले। दिन से फिर से चर्चा शुरू हो रही है कि मायावती जी इस गठबंधन में शामिल हो रही है, इंडिया गठबंधन में। हालांकि वो कह चुके हैं कि भाई वो अकेले लड़ेंगे, लेकिन फिर भी ये चर्चाएं शुरू हो रही है। और अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं तो उत्तर प्रदेश में एनडीए के लिए ये लड़ाई कितनी मुश्किल हो जाएगी? सूरज पूरब उग सकता है पूरब उग रहा है, पश्चिम उग सकता है, लेकिन मायावती अकेले जी के साथ अब नहीं जा सकती। बड़ी उम्मीद आपके समर्थकों को, आपकी पार्टी के नेताओं को है कि राजभर जी दोबारा से योगी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और ये इंतजार लंबा ही होता चला जाएगा। बीएसपी इस बार उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? आप बैठे हैं मुजफ्फरनगर में, शामली में, दोनों जिलों में 9 विधानसभाओं में से 8 पे आज बीजेपी या कह लिए एनडीए हार का सामना कर रहा है। और यहाँ माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी आरएलडी का गठबंधन मजबूत टक्कर दे रहा है जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का गठबंधन। तो क्या कहना चाहेंगे खासतौर पर वेस्ट यूपी में, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा झटका एनडीए को यहीं पे मिला था। देखिए 6 सीटों पर लड़ाई है, हम आपको सही सही बता रहे रिजल्ट। 6 सीटों पे लड़ाई है, 6 सीटों पर लड़ाई नहीं है। उसमें एक सीट आपकी मुजफ्फरनगर की भी है। आपने गिनाई 6 सीटें वेस्ट यूपी की, इन 6 सीटों का आप बताएं जहां पे आप मान रहे हैं कि फाइट होगी इस बार। मजे की बात आपको बता दूं, अखिलेश जी माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हट के सहयोग कर रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल होकर सट के सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, आपको आश्चर्य लगेगा 1 दिसंबर को सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में कहां कहां घोटाला हुआ एक एक चीज बता दिया कि यह जांच में आया है। फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं? हमारे आपके खिलाफ एक मुकदमा लिख दिया जाता है तो पुलिस पकड़ के ले जाती है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? सीबीआई ने जांच किया, खनन घोटाले में नाम आया अखिलेश जी का, गिरफ्तारी क्यों नहीं? तो दिन में भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, रात को गुलदस्ता लेके जाके योगी मोदी को सलाम मारते हैं। समझ रहे हैं? मध्य प्रदेश गए थे क्या करने के लिए? सरकार बनवाने के लिए गए थे। अखिलेश जी का भाषण है, मेरा नहीं, रिकॉर्ड है। अखिलेश जी का भाषण है, कांग्रेस को वोट मत देना। कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस ने हमको धोखा दे दिया। किसने बोला? अखिलेश जी ने। अब किसको जिताना चाहते हैं? तो जो 4 बार की सरकार में सपा बसपा ने लूटा है, ये लोग जान बचाने के लिए मोदी जी को वहां बैठा रहे हैं। और चौथी मजे की बात बता दूं, भाजपा मजबूत रहेगी तभी सपा जिंदा रहेगी, और कांग्रेस ज्यों बढ़ी तो सपा खत्म। में किसी सीट पर दावा रहेगा आपका? 80 में कहीं लड़ेंगे जीत जाएंगे, यहीं लड़ेंगे जीत जाएंगे। आप काहे घबरा रहे? हमारे आए ना मांडी जी, देखे यहीं आए रामपाल मांडी जी, किसे कमजोर नेता है, पहलवान है कमजोर का। तो मांडी जी की दावेदारी कर देंगे आप मुझे फोन? क्यों नहीं करेंगे? नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हरेंद्र जी के आवास पे, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर जी आज मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं। तो सर, वेस्ट यूपी में पार्टी को किस तरीके से आप गति देने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, संगठन का विस्तार तो पूरे 75 जिले में हो गया है, और जो कार्यक्रम अभियान चल रहे हैं आज उसी कड़ी में किसान मजदूर नौजवान सम्मेलन का कार्यक्रम है। और पार्टी दिन दूना रात चौगुना अपने विस्तार पे है। 2024 का चुनाव नजदीक है, इस बार क्या लग रहा है आपको कि जनता किन मुद्दों के आधार पर वोट देने जा रही है? देखिए, जनता इस बात का एहसास कर चुकी है कि पिछली सरकार से योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जनता अपने को सुरक्षित महसूस कर रही है। जो पिछली सरकार में गुंडा राज था उसको समाप्त करके कानून का राज माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने
उत्तर प्रदेश में स्थापित किया। जो बड़े बड़े गुंडा माफिया संगठित अपराध करते थे, अब उस पे पाबंदी लग गई और जो प्रदेश में दंगे होते थे उन दंगों पर विराम लग गया। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया। अच्छा, राम मंदिर बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और 22 तारीख को जब राम मंदिर जी रामलला विराजमान होंगे, तो विपक्ष दल के विपक्षी जो नेता है वो कह रहे हैं कि इसे भी एक पॉलिटिकल इवेंट बनाया जा रहा है। देखिए, विपक्ष का काम विरोध करना है। सरकार कितना ही बढ़िया काम करे और विपक्ष इस समय विरोध के अलावा दूसरा कोई उनके पास मुद्दा ही नहीं है। कभी वो शिक्षा एक समान की बात नहीं करते, कभी तकनीकी शिक्षा प्रदेश में लागू उस पर बात नहीं करते, प्रदेश में नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, जो बकाया गन्ना किसानों का भुगतान है उस पे चर्चा नहीं करते। सिर्फ विरोध एक मानसिकता बन गई है। विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं, सोनिया गांधी हो, खड़गे जी हो, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो इस आयोजन में शामिल नहीं होंगे। मानते तो सब लोग हैं वो सब लोग मानते हैं, सबके दिल में है। दूसरे दिन जाएंगे, वो सब जान रहे कि उस दिन नहीं जाएंगे, दूसरे दिन जाएंगे। अच्छा, क्या बदलाव आ गया 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो राजभर जी किसी और पक्ष में थे। आज 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है तो राजभर जी आज दूसरे खेमे में है, वजह क्या रही? देखिए, वजह अगर हम कहें तो 20% वोट मुसलमान देता है सपा को और सपा उनको सिर्फ नफरत देती है। जब 5 साल सरकार में खुद अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, 4 बार सपा गवर्नमेंट थी, आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था। कांग्रेस ने ठेका लिया विकास का, बसपा ने ठेका लिया और सपा ने ठेका लिया कि हम आपका विकास करेंगे और खास तौर से बड़े पैमाने पर मुस्लिम मतदाता सपा, बसपा और कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमते रहे। इतना विकास किया कि आज नौकरियों में 1% नहीं रह गया है। समाजवादी पार्टी ने इतना विकास किया कि सिर्फ मुसलमानों को नफरत दिया है, इसके अलावा कुछ दिया हो आप बता दीजिए। 1531 थाने हैं उत्तर प्रदेश में, 20% आबादी है, पुलिस की भर्ती में मुसलमानों का वोट तो लिया समाजवादी पार्टी ने, लेकिन उनको दिया क्या? पुलिस की भर्ती में कितना दिया, लेखपाल की भर्ती में क्या दिया, दरोगा की भर्ती में कितना दिया, हिस्सा दिया कुछ? वोट लिया मुसलमानों का, वोट लिया पिछड़ों का। अब अखिलेश जी ने विकास किया अपनी जाति का, तो क्यों रहेगा साथ? जब इस बात को मैंने कहा तो कहें कि देखो हम पार्टी बनाए हैं अपनी कम्युनिटी के विकास क्रम के, नहीं, हम आपके साथ आए हैं तो जितना हिस्सा जिसका उसको उतना हिस्सा देना पड़ेगा, तब हम रहेंगे साथ, वरना हम वो काम खेल नहीं करते। समझ रहे हैं? हमारा नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसी नारे से तो नाराजगी आपकी बनी थी बीजेपी से भी, आप सरकार में मंत्री पद छोड़ के चले गए थे। नाराजगी बनी, हम प्रदेश में 27% आरक्षण को बांट करके देना चाहते थे। आपने देखा कि देश की राजनीति में तो नहीं कह सकता, लेकिन प्रदेश की राजनीति में पहला नेता ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मिनिस्टर और मुख्यमंत्री के बीच में समझौता कराने माननीय वर्तमान गृह मंत्री जी 2 बार आए। हमने कहा कि इसी को लागू कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि हम देश स्तर पे लागू करना चाहते हैं। हम कहे तो हम तो प्रदेश पे चाहते हैं। तो फिर प्रधानमंत्री जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखो हम 27% आरक्षण जो पिछड़ों को मिल रहा है, हम उसको राष्ट्रीय स्तर पे रोहिणी आयोग का गठन कर दिए हैं और रिपोर्ट आ जाती है, हम उसको लागू करेंगे। अब आज वो रिपोर्ट आ गई है, उस पे समीक्षा हो गई है। 5 सदस्यीय टीम पूर्व राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम बन गई है, समीक्षा हो रही है। इस बात को लेकर के हम डटे हैं, उसको लागू कराना है। तो पिछले 1-2 दिन से फिर से चर्चा शुरू हो रही है कि मायावती जी इस गठबंधन में शामिल हो रही है, इंडिया गठबंधन में। हालांकि वो कह चुके हैं कि भाई वो अकेले लड़ेंगे, लेकिन फिर भी ये चर्चाएं शुरू हो रही है। और अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं तो उत्तर प्रदेश में एनडीए के लिए ये लड़ाई कितनी मुश्किल हो जाएगी? फिर कोई मुश्किल नहीं है महाराज, कहां मुश्किल है? जब सपा और बसपा मिल के लड़े तब बीजेपी अकेले 64 सीट जीती थी। हम जहां से आते हैं वहां 6 सीटें बीजेपी हार गई हमारे वजह से, हम आ गए बीजेपी के साथ।
तो 64-6-70 कहां लड़ाई है? अब दोनों अलग अलग हैं। आप कह रहे हैं आप एक में आ जाएंगे। सूरज पूरब उग सकता है पूरब उग रहा है, पश्चिम उग सकता है, लेकिन मायावती अकेले जी के साथ अब नहीं जा सकती ये हाल है। इतना पक्का भरोसा है? एकदम भरोसा है। एक बड़ी उम्मीद आपके समर्थकों को, आपकी पार्टी के नेताओं को है कि राजभर जी दोबारा से योगी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, और ये इंतजार लंबा ही होता चला जा रहा है। धैर्य रखिए, ये एक खरवास का कार्यक्रम है और अयोध्या कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आपकी भावना की कदर की जाएगी एसबी इस बार उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है गठबंधन में? देखिए, हमारा प्रयास होगा कि 3% सीट, पार्टी को मान्यता प्राप्त कराने के लिए 3% सीट चाहिए। तो 80 सीट है, तो 3 सीट मांगेंगे यहाँ और 2 गो बिहार बिहार में भी पूरा संगठन को हम यहाँ से तगड़ा कर दिए हैं, तो वहां भी 2 सीट लड़ेंगे, यही कोशिश करेंगे। तो जहां आप बैठे हैं मुजफ्फरनगर में, शामली में, दोनों जिलों में 9 विधानसभाओं में से 8 पे आज बीजेपी या कह लिए एनडीए हार का सामना कर रहा है, और यहाँ माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी आरएलडी का गठबंधन मजबूत टक्कर दे रहा है जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का गठबंधन। तो क्या कहना चाहेंगे, खासतौर पर वेस्ट यूपी में, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में भी सबसे बड़ा झटका एनडीए को यहीं पे मिला था। देखिए, 6 सीटों पर लड़ाई है, हम आपको सही सही बता रहे रिजल्ट। 6 सीटों पे लड़ाई है, 6 सीटों पर लड़ाई नहीं है, उसमें एक सीट आपकी मुजफ्फरनगर की भी है जिस पर लड़ाई है। लड़ाई खाली है, जीतने की बात नहीं है, लड़ाई खाली है। एक समय था, कल एक समय था कि भारतीय जनता पार्टी का लोग टिकट नहीं लेना चाहते थे। आज भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेने के लिए मारी मारा हो रही है ना। एक समय था कांग्रेस का जलवा था कि कांग्रेस यहां जीता करती थी। एक समय था, अलग अलग समय सबके आए। आज के तारीख में देश की सुरक्षा, देश के सम्मान, देश के नाम पर एक ही व्यक्ति का नाम आ रहा है कि देश को आगे ले जाने के लिए मोदी जी के सामने कोई व्यक्ति नहीं है। तो जनता जान गई है कि किसको वोट देना है। अब देखिएगा ना, मुसलमान कम से कम आप देख लीजिएगा, मुसलमान इस बार 40% वोट बीजेपी को देने जा रहा है। आपको आश्चर्य लगेगा, हम अंदर की बात बता रहा हूं। आयुष्मान कार्ड बना 5 लाख गरीबों के इलाज के लिए, हिंदू मुसलमान तो नहीं ना उसमें जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर, शेख सैयद, पठान, सभी लोग, नाई, गुण, कुम्हार, लोहार, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, करक, बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, सबको उसमें मिल रहा है ना। उसमें भेदभाव नहीं है। वहीं आप उठा के देखिए, किसान सम्मान निधि सबको मिल रहा है, गैस उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर सबको मिल रहा है, राशन सबको मिल रहा है, आवास सबको मिल रहा है। तो जो योजनाएं सरकार की बन रही हैं, पूर्व की सरकारों की तुलना में इस सरकार में वो योजना सबको मिल रही हैं। और मुजफ्फर के लोगों को तो गर्व रखना चाहिए कि मोदी जी, योगी जी के राज्य में एक भी दंगे नहीं हुए। 7 साल हो गया प्रदेश सरकार को, 9 साल के ऊपर केंद्र की सरकार को, एक भी दंगे हुए कहा? दंगे होते थे, लोग घर से नहीं निकल पाते थे। लेकिन आज इस बात की खुशी है कि हम दूध के लिए अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाते थे, मार्केट से नहीं ले पाते थे, लेकिन आज उससे तो निजात है ना। आज अमन चैन है ना, कानून का राज है ना। छिटपुट घटनाएं तो होती रहती हैं। इस नाते हम कह रहे हैं ना कि अंदर अंदर बहुत सही हो गया है एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा आपसे। आपने गिनाई 6 सीटें वेस्ट यूपी की, इन 6 सीटों को आप बताएं जहां पे आप मान रहे हैं कि फाइट होगी इस बार। वहां देखिए, ये 6 सीटें जो है, आपके सहारनपुर की एक सीट है, एक यहाँ बैठे हैं। ये जो बता रहा हूं, लड़ाई खाली है और कहीं लड़ाई नहीं है। और आप देखिएगा यहाँ ना, यहाँ भी लड़ाई खत्म। ये सीट जीते क्यों? बसपा सपा मिल के लड़े तब। अब बसपा सपा अलग लड़ेंगे। और मजे की बात आपको बता दूं, अखिलेश जी
माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हट के सहयोग कर रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल होकर सट के सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, आपको आश्चर्य लगेगा, 1 दिसंबर को सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में कहां घोटाला हुआ, एक एक चीज बता दिया कि ये जांच में आया है। फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं? हमारे आपके खिलाफ एक मुकदमा लिख दिया जाता है तो पुलिस पकड़ के ले जाती है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? सीबीआई ने जांच किया, खनन घोटाले में नाम आया अखिलेश जी का, गिरफ्तारी क्यों नहीं? तो दिन में भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, रात को गुलदस्ता लेके जाके योगी मोदी को सलाम मारते हैं। समझ रहे हैं? और दूसरा तीसरा उदाहरण देख लीजिए, मध्य प्रदेश गए थे क्या करने के लिए? सरकार बनवाने के लिए गए थे। अखिलेश जी का भाषण है, मेरा नहीं, रिकॉर्ड है। अखिलेश जी का भाषण है, कांग्रेस को वोट मत देना। कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस ने हमको धोखा दे दिया। किसने बोला? अखिलेश जी ने। अब किसको जिताना चाहते हैं? तो जो 4 बार की सरकार में सपा बसपा ने लूटा है, ये लोग जान बचाने के लिए मोदी जी को वहां बैठा रहे हैं। और चौथी मजे की बात बता दूं, भाजपा मजबूत रहेगी तभी सपा जिंदा रहेगी, और कांग्रेस ज्यों बढ़ी तो सपा खत्म। तो 80 लोकसभा सीटों में उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है कि एनडीए कितनी सीटों पे इस बार बाजी मारेगा? 80 की 80 सीट जीतेंगे, देख लीजिएगा ना। हम आ गए, अब इधर बाजा बज रहा है ना। अभी तो उधर बाजा बजा रहे थे, लेकिन जब पता लगा कि इधर जाना जरूरी है तो हम इधर आ गए हैं। अब देखिएगा ना, 2 महीना में इधर बम बम बोलेगा। तो वेस्ट यूपी में भी किसी सीट पर दावा रहेगा आपका? 80 में कहीं लड़ेंगे जीत जाएंगे, यहीं लड़ेंगे जीत जाएंगे। आप काहे घबरा रहे हैं? हमारे आए ना मांडी जी, देखे आई है रामपाल मांडी जी, किसे कमजोर नेता है, पहलवान है कमजोर का। तो मांडी जी की दावेदारी कर देंगे आप? मुझे फोन कर। क्यों नहीं करेंगे? तो बड़ा दावा राजभर जी ने कर दिया, आज मुजफ्फरनगर सीट पर भी दावा ठोक दिया राजभर जी ने। और राजभर जी कह रहे हैं कि इस बार 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में एनडीए जीतने जा रहा है। और राजभर जी और उनके समर्थकों का जो लंबा समय से इंतजार चल रहा है योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने का, कह रहे हैं कि रामलला विराजमान होंगे तो जल्दी ये इंतजार भी खत्म होगा।